अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा फील करी हूँ काफ़ी दिनों के बाद। थोड़ा बहुत जो दर्द है वो वक्त के साथ साथ ही जाएगा और ज़ख्म हील होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो मुझे पहले से ही पता था और मैंने अपना माइंड रेडी किया हुआ था इस बात के लिए। तो ये जो मैंने आपको फ्लावर्स दिखाए हैं ये मेरे देवर देवरानी भी लेकर आए थे और हिना भी लेकर आई थी। तो ये तब के पड़े हुए थे। मैंने सभी को कहा था कि इनको इकट्ठे करके रख लो ताकि हम लोग इनको वास में लगा लें। ये बलून भी मेरी देवरानी लेकर आई थी और आयरा की पूरी नजर थी कि मैं इसके साथ खेलूं और ये खुद ही अंदर रख कर गई थी ताकि मेरे भाइयों की नजर न पड़े। Can you take this off and then I can play outside? हाँ जी, कल ले लेना, ठीक है। अभी मेरी बेटी लेट हो If जाए। it tries to fall, I grab it tight and then pull it down. ओके। और ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट मॉर्निंग के जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी। ये ब्रेकफास्ट इन बेड मिला था। काफ़ी स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा था मुझे क्योंकि बच्चे भी जो थे वो थोड़े परेशान थे और मुझे हिलने नहीं दे रहे थे कि मामा आप हिलना मत, आपको दर्द होगी। और सभी ने भी ब्रेकफास्ट दे दिया था मुझे, तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया था और बच्चे जो हैं वो मेरी देवरानी की तरफ जा रहे थे। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में जब मैं जा रही थी सर्जरी के लिए तो मैं अपनी देवरानी के पास छोड़ के गई थी, मगर बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो गए ये व्लॉग वापस ही नहीं आ रहे थे शाम में और सुबह के टाइम पे जो है ये दोबारा रेडी हो गए थे जाने के लिए। Game, we can play game. If I'm bored, I can use my notebook. And if we are hungry, we can eat popcorn. If we are hungry, we can eat Maggie too. इतना कुछ पैक कर लिया आपने। Gee. And Mama, आप तो बड़े अच्छे the बच्चे। last ticket I pat, Mama, guess what? Why? Do you remember all the awesome toys you had? Okay, looks like you're not going to play with the toys. I'm going to play with Zara's toys. अच्छा जाके बाल तो बनाओ ना, जाना तो। No, I don't want to do bio. What? ये पास्ता जो है ये मेरी छोटी देवरानी के घर से आया था, साथ उन्होंने चिकन मैरिनेट करके भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज खाने से भरा हुआ है। कुछ तो मेरे जो नेबर्स हैं वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने भी मुझे रात में खाना भेजा था, मेरी देवरानियों ने बना के भेज दिया। कुछ मैंने खुद बना के रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टाइम है वो काफ़ी निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ पे सभी को मैंने कहा था कि वास के अंदर ये पैकेट आते हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर जो होता है पाउडर होता है, तो पानी में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो जो फ्लावर्स की लाइफ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अयान अपने बहन भाइयों के लिए मैगी बना रहा है और साथ अपने लिए बना रहा है। इस टाइम के लिए मैंने इसको सिखाया था ताकि अगर मामा ना कर सकें या मैं इसके अराउंड नहीं हूँ तो ये एटलीस्ट भूखे ना रहें। तो ये छोटे छोटे से बेसिक स्किल्स होते हैं लाइफ के जो बच्चों को आने चाहिए। उसके बाद मैंने बच्चों को भेज दिया था ग्रॉसरी के लिए सभी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट डे इनका स्कूल था। तो मैंने सोचा कि ये जाके अपने पसंद के स्नैक ले आए, मगर जब सभी आए तो उन्होंने सैलेड का सामान भी लिया हुआ था। कोई स्पेशल सैलेड था जो इन्होंने बनाना था आज। तो 7 बच्चों के लिए केक लेकर आए थे, ये जो बॉक्स मिक्स होता है, और उसके साथ साथ ये केक भी बना रहे थे और सैलेड भी बना रहे थे। आइसक्रीम पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि बच्चों को इसके ऊपर डाल के देते हैं, ये लोग खुश होंगे। बच्चों को अगर प्रेजेंटेशन अच्छी करके देना तो ये लोग खा लेते हैं, और अगर वैसे ही अगर आपने इनको केक का स्लाइस दिया होता तो शायद ये लोग ना खाते। शाम में जो था मेरे देवर देवरानी आ गए थे और वो केक लेकर आए थे, साथ हम लोगों ने ग्रीन टी बना ली थी। सभी ने केक बेक किया था, वो भी रख लिया था। पड़े थे नहीं, लेमन और कैरी ना कॉफी का था। लेमन और पॉपी। कॉफी कॉफी है। कॉफी ओ अच्छा, मुझे नहीं लगा, मैं पॉपी सीड्स है शायद। You are the one that was तो फिर लेमन दे दो, फिर खाना हमारे साथ। Baba. साथ ये कार्ड भी लेकर आए थे मेरे लिए, मगर कार्ड मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह खोलूं, मगर मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने अजान को कहा कि ये खोल के बताओ ताकि मैं देखूं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मुझे बड़े बड़े गिफ्ट से ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है कि आपके मुश्किल वक्त में आपके काम कौन आया था, और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस मुश्किल वक्त में अपने साथ बहुत सारे लोगों को खड़ा पाया। तो आज वो मेरी सर्जरी को 4 दिन हो गए थे, तो सभी को काम पे जाना था। वो मुझे जाते हुए ख़ास तौर पे कह के गए थे कि कुछ भी मत करना, सब चीज़ें वैसे ही रख दो, जब मैं आऊँगा जॉब के बाद तो फिर मैं आके कर लूँगा। मगर जिसको काम करने की आदत हो उसको बैठना बहुत मुश्किल लगता है। बहुत ज़्यादा तो इस टाइम पे मैं काम नहीं कर सकती, मगर जितना कर सकती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद करूँ। तो यहाँ पे इसलिए मैं अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, और सर्जरी से 1 वीक पहले मैंने जो अपना लेफ़्ट हैंड है वो यूज़ करना शुरू कर दिया था ताकि मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो बस जो हल्के फुल्के काम है मैंने वो स्टार्ट किए हैं, मगर अभी जो हैवी काम है वो मैं नहीं कर सकती। और 1 मंथ के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं इस हाथ से कोई भी हैवी काम ना करूं। पहले थोड़ा सा फील हो रहा था क्योंकि मेरे जो काम है वो रुक रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि दूसरा हाथ जो है वो ठीक है, तो मैं अपने काम कर सकती हूँ खुद ही।
जब तक सभी घर पे थे वो मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, मगर अब मैं थक गई थी बैठ के, तो सोचा कि जो थोड़े बहुत बर्तन है वो मैं लगा देती हूँ डिश वॉशर में। सिर्फ इनको पानी से रिंस करना था और डिश वॉशर में लगाना था। मैंने जॉब से भी 2 मंथ्स की ऑफ ली है। देखें उसके बाद कब मैं ज्वाइन करती हूँ, कब मेरे से हो सकेगा नहीं हो सकेगा, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जब तक हमारे पास चीज़ होती है तब तक हमें कदर नहीं होती है, मगर जब हमारे से कोई चीज़ छिन जाती है या वो एबिलिटी नहीं रहती हमारे पास, तब हमें एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में कितनी नेमतें हमें दी हुई हैं। हर चीज़ पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एटलीस्ट एक हाथ मेरा काम कर रहा है और अपने जो काम है वो मैं खुद कर पा रही हूँ। मुझे पता है मेरी फैमिली देखेगी, वो थोड़ा गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि कोई भी काम नहीं करना। जितने दिन सभी की ऑफ थी वो सारे काम खुद ही करते रहे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये मसला था कि मेरे से हो भी नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने कहा चलो 1-2 दिन मैं रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगी। इस दौरान बच्चों ने अपनी खूब मर्जी की है, अपने कमरे में भी और पैंट्री में भी। और जब मेरी सर्जरी होने वाली थी तो 2 वीक पहले जो था मैंने अपना पूरा घर डीप क्लीन किया था। तो बच्चे जो है इनको जहाँ पे जगह मिलती है वो रख जाते हैं। वैसे मैं इनको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप क्लीन करते हो तो क्लीनिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग भी किया करो, मगर बच्चे हैं तो उनको साथ साथ बताना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जितना मेरे से होता है बैठ के चेयर पे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, और वो चीज़ें मैंने आगे आगे ही रखी हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, या वो चीज़ें मैंने आगे रखी हैं, उस तरह के स्नैक आगे रखे हैं जो बच्चों को ईजी हो निकालने में। बच्चों की भी फॉल ब्रेक चल रही थी, पूरा वीक वो लोग घर पे ही थे और सभी ने भी ऑफ ली हुई थी मेरी वजह से। तो आज बच्चों का भी पहला दिन था और सभी का भी पहला दिन था ऑफ के बाद। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जिस दिन मेरी सर्जरी हुई है बहुत सारी दुआएं दी हैं, बहुत सारे लोगों ने बेस्ट विशेस दी हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखें क्योंकि अभी भी मेरी रिकवरी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा पेन में हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस चीज़ की सर्जरी है। ये कार्पल टनल की सर्जरी है और इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेन्स होती हैं हाथ में वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ ग्रिप नहीं कर पाती थी और कुछ हैवी नहीं उठा पाती थी, मेरे हाथ से छूट जाता था। और जब रात में आंख खुलती थी तो मेरे जो हाथ हैं वो बिल्कुल नम होते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि इनको कैसे सही करूं। और कभी कभी काफ़ी पेनफुल हो जाता था क्योंकि इसकी जो पेन है वो पूरे मेरी नेक तक जाती थी। तो 4 साल पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने देखते ही मुझे बता दिया था कि ये कार्पल टनल है, मगर फिर कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे और उसके बाद जो है वहाँ पे डायग्नोज हुआ था कि कार्पल टनल है और इसकी सिर्फ सर्जरी हो सकती है क्योंकि मेरी जो नर्व्स थी वो काफ़ी डैमेज हो गई हुई थी। मगर अल्लाह का शुक्र है 4 साल के बाद जब ये टाइम, अभी तकलीफ तो है मगर ये पता है कि लाइफ टाइम के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कल जब सभी गए थे ग्रॉसरी करने के लिए तो ये काफ़ी बड़ा पैक ले आए थे मैक्रोनी का। मैं जब जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उतना ही पैक उठाऊँ जितना कि मेरे बॉक्सेस के अंदर आ जाए, क्योंकि जब ये चीज़ें खुली पड़ी होती हैं तो इधर उधर गिरती हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस टाइम पे मेरे पास 2 बॉक्सेस थे जो खाली थे, तो इस वजह से मैंने 2 के अंदर ये फिल करके रख लिया है और थोड़ा सा मैंने बाहर रख लिया था ताकि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको मैं बना दूंगी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग सब कैसे हैं, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम भी बताइएगा और कंट्री का नाम भी बताइएगा, क्योंकि इन कुछ दिनों में मेरे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ से देख रहे हैं और उनका नाम क्या है। और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पूरा एक व्लॉग उसके ऊपर बनाया हुआ है, तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने हल्की हल्की सी पेंट्री साफ की है ताकि मुझे पता हो कि पेंट्री में क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा। सभी ने मुझे कहा था कि मैं आपको डिस्पोजेबल बर्तन ला दूंगा ताकि कुछ देर के लिए आपको आसानी हो जाए और डिशेस वॉश ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया कि डिशेस नहीं वॉश करनी। वैसे तो मुझे काउंटर पे कम से कम चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर इस टाइम पे मजबूरी है तो जो प्लेट्स हैं वो मैंने सामने ही रखी हुई। यहाँ पे मैं और आयरा जा रहे थे अयान और अजान को लेने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे नेबर्स हैं, जो बिल्डिंग में रहती हैं लेडीज़, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप बाहर मत आना, तो मैं बच्चों को यहाँ डोर तक ले आऊँगी तो आप आगे से पिक कर लेना। मगर फिर भी मैं थोड़ा आगे चली गई थी और बच्चे जो हैं वो टाइम पे घर आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी इस टाइम पे क्योंकि अजान जब आया था तो वो शिवर कर रहा था। School. नो Because I'm so cold and I'm so tired. यू टायर्ड? I was like there for like 3 hours. Rare footage of me taking off my hat Mom, in we front like of stayed up camera. for like 3 hours. फॉरेस्ट वॉक थी? Yeah. Tomorrow, so in the corner they go. नहीं नहीं, मेरा बेटा अंदर रख दो। Please, can I keep them? नहीं बेटे नहीं, बाहर नहीं रखने शूज। Pretty please. अजान आप भी उठाओ अपने बेटा। थैंक यू। Thank you for opening it for me. अपने बैग्स और लंच बॉक्सेस आपको पता है ना, क्योंकि मामा नहीं कर सकती अभी। बच्चे जब आए थे तो उनका लंच उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया हुआ था, तो उनका दिल था कि पहले अपना लंच फिनिश करें, उसके बाद फिर मामा कुछ बना के दें। जब तक वो लोग अपना लंच कर रहे थे मैंने अपने लिए चाय रख दी थी और यहाँ पे मैं आज केटल वाली चाय पी रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मगर जो सॉस पैन था वो वॉश करने वाला था, मैंने काफ़ी कोशिश की मैं वॉश कर लूँ मगर मेरे से नहीं हुआ।
तो आज सोचा कि इसी से गुजारा कर लेती हूँ, कल इंशाल्लाह सुबह वॉश करके रखूँगी। साथ मैंने केक ले लिया था जो सभी ने कल बेक किया था, क्योंकि खाली चाय जो है वो मुझे नहीं अच्छी लगती। मेरा दिल होता है चाय के साथ कुछ ना कुछ हो। जब तक मेरी मदर इन लॉ इधर थी हम लोग चाय के साथ कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, मगर जब एक बंदा होता है तो उसका अपने लिए दिल नहीं करता बनाने का। मेरी शादी से पहले भी जब हम लोग चाय बनाते थे शाम में, तो मेरी कोशिश होती थी कि हम सब साथ बैठकर चाय पिएं, और मोस्टली ऐसा ही होता था कि हम सब चाचियाँ जो हैं, कज़न, सब मिलकर बैठकर चाय पीते थे। मुझे पता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, मगर मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं कुछ भी ग्रिप नहीं कर पा रही। और बच्चे अगर खिलाते हैं तो उनसे गिर जाता है बेचारों से। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है मुझे खिलाने की, मगर उनसे भी गिर जाता है तो फिर काम ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।